Hello students, welcome back to Pharmacy Foresight Academy. Today we are going to learn about bioavailability. So first of all, I'm going to give you a brief or key concept of bioavailability, that what is bioavailability, why it's needed to calculate the bioavailability, and what does it do basically with your body or with your medicine. Okay, so first of all, bioavailability is basically a key concept in pharmacy and medicine. It basically tells us how much of the medicine actually works inside your body after taking it. For example, if a medicine is given by IV, intravenous, it goes straight into your blood, so its bioavailability is 100%. But if you take a tablet, it has to pass through your stomach and liver first. And some of it's lost along the way, so less of it reaches your bloodstream. We basically calculate bioavailability to decide the right dose, right route, and right form of medicine needed. It's especially important when comparing generic drugs with original ones. They must have similar bioavailability to be considered equally. So in a nutshell, what is bioavailability? Bioavailability is equals to how much of the drug is available in the blood. Now let's move towards the topic. Bioavailability is basically, as we have discussed earlier, it is the amount and speed at which a drug reaches your blood and starts working. जैसे कि आपने एक ड्रग लिया, अब आपने वो ड्रग जब इनगल्फ कर लिया वाया इट इज़ थ्रू IV, ओरल और IM, ठीक है। अब वो ड्रग कितनी अमाउंट में और कितनी स्पीड में आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो रीच कर रहा है और कितनी स्पीड में वो एक्टिंग अपना एक्ट शुरू कर रहा है, अपनी वर्किंग शुरू कर रही है, इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग. Now, why bioavailability is important? As we have discussed earlier, bioavailability important इसलिए होती है ताकि आपको राइट डोज का पता लगे, राइट रूट का पता लगे कि कितनी डोज किस रूट से, IV से, IM से या ओरल से देनी है, और कौन सी फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है वो कितना एक्ट कर रही है जल्दी, कितना वर्क कर रही है जल्दी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आप मेडिसिन लेते हैं वो तमाम की तमाम जो है वो आपकी ब्लड में नहीं जाती. कुछ जो है वो मेडिसिन डाइजेशन के दौरान या लिवर के अंदर जो है वो लॉस हो जाती है, उसमें से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी आपको ये बताता है कि कितनी ड्रग डोज आपके लिए इफेक्टिव है फॉर द पर्पस यू आर टेकिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक एग्जाम्पल आ गई है, हमने दो एग्जाम्पल देखी हैं, एक है IV इंजेक्शन की और दूसरी एग्जाम्पल आपके पास ओरल टैबलेट की है, ठीक है। IV इंजेक्शन में आप देख लें तो आपका जब इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली आपकी वेन के अंदर, IV मीन्स दैट ना, द इंजेक्शन विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू योर वेन इज़ IV. उसमें क्या होगा, 100% ऑफ द ड्रग जो है वो आपका ब्लड के अंदर रीच करेगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो उस केस में बायोअवेलेबिलिटी आपके पास 100% होगी. लेकिन अगर आप ओरल टैबलेट की बात करें तो जब आप ओरल टैबलेट, ऑब्वियसली यू आर टेकिंग द टैबलेट वाया माउथ, राइट, तो उसमें कुछ आपका जो ड्रग है वो स्टमक एसिड में लॉस्ट हो जाता है, तो इस केस में बायोअवेलेबिलिटी अब 100% नहीं होगी. ओके, इंटेस्टाइन में, लिवर में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर इस केस में क्या हो जाएगा कि बायोअवेलेबिलिटी जो है वो लेस देन 100 हो जाएगी, या वो 70% होगी, या वो 50% होगी, और या वो 60% होगी, एक्सेट्रा, राइट. तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि वाई बायोअवेलेबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट, या ये किस किस फैक्टर्स को कवर करता है. अब अगर आप देख लें, बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया गया है. बायोअवेलेबिलिटी क्या है, सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ टेकन. पहली बात हो गई, जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है उसको डिवाइड कर लें आप, टोटल अमाउंट टेकन, एंड देन होल मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. ऑब्वियसली अब आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ है, कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि उसको अफेक्ट कर रहे होंगे, फॉर्म ऑफ मेडिसिन अफेक्ट कर रही होगी, रूट अफेक्ट कर रहा होगा, स्टमक का कंडीशन, लिवर की मेटाबॉलिज्म, या बाकी फूड भी आपका अफेक्ट करता है मेडिसिन की आपके लिए मेडिसिन के डिज़ोल्व होने में, ठीक है जी. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट मेडिसिन. सो हम सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ योर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पर देखें तो आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि IV अगर आप लेंगे तो उसमें बायोअवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि डायरेक्टली द ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. सो इट्स मीन कि IV जो है वो सबसे टॉप पर आ गया.
IV से कम किसका आपके पास जो है वो बायोअवेलेबिलिटी का इफेक्ट आता है? IM का। ओके, IM जो है वो IV के बाद आता है। उसके बाद जो लीस्ट पर आपके पास आ जाता है ऑर्डर में वो है ओरल। ओरल में सिर्फ आपके पास जो है वो 70, 50, 60% जो है वो ड्रग रह जाती है, बाकी जो है वो लॉस्ट हो जाती है इन योर इंटेस्टाइन, इन योर स्टमक एसिड और बाकी चीज़ों में। ठीक है, फॉर्म ऑफ ड्रग देख लें अब, किस फॉर्म ऑफ ड्रग में बहुत ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी और किस में कब सबसे कम होगी। लिक्विड में, जैसे IV हमने बात की, उसमें क्या होता है, आपका डोजेज फॉर्म लिक्विड में होती है ना, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होगी, कैप्सूल में उसके बाद होगी, और टैबलेट जो कि ओरल आप लेते हैं उसमें लीस्ट बायोअवेलेबिलिटी प्रेजेंट होगी, ये आपको अटेन की जाएगी। स्टमक कंडीशन पे आप आ जाएं, आपका जो स्टमक जब एम्प्टी होता है तो इट में एब्जॉर्ब फास्टर, राइट, तो उसमें बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको अचीव होगी। लिवर मेटाबॉलिज्म में आ जाएं, जितना ज़्यादा लिवर का मेटाबॉलिज्म होगा उतना कम बायोअवेलेबिलिटी होगी ड्रग की। इट इज़ नाउ ऑपोजिट टू स्टमक, राइट। अदर मेडिकेशन एंड फूड्स पे आ जाएं, कुछ फूड ऐसे हैं कि वो एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देंगे, कुछ फूड्स ऐसे हैं कि वो एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो है वो कहा जाता है कि आपने ये मेडिकेशन इस चीज़ के साथ लेनी है और इस चीज़ के साथ नहीं लेनी। बहुत सारी मेडिकेशन जो है वो दूध के साथ नहीं लेनी होती, बहुत सारी मेडिकेशन जो है वो कहा जाता है कि आपने खाने के दौरान लेनी है, बहुत सारी मेडिकेशन कहते हैं कि खाने के घंटे बाद लेनी है। सो इट मे वेरी, राइट। मेडिकेशंस आपने देखा होगा कम्बिनेशंस में भी ली जाती हैं, राइट, तो उसका भी इफेक्ट होगा कि कुछ मेडिकेशंस का कम्बिनेशन जो है वो या तो एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा या फिर वो एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विद इन टॉपिक, टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और दूसरी आपके पास होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी में क्या होता है, आपका जो ओरल ड्रग है उसको आप कंपेयर करते हो अपने IV ड्रग के साथ। ठीक है, आपको एक फार्मूला भी दे दिया गया है, AUC इज़ योर एरिया अंडर कवर ओरल डिवाइडेड बाय AUC IV होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, आप सेम ड्रग को कंपेयर करोगे लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जिसमें टैबलेट और सीरप आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब सिग्निफिकेंस हम बात कर लेते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बायोअवेलेबिलिटी फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए या क्लिनिशियंस के लिए। तो वो बेसिकली ये है कि डॉक्टर्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो सही रूट, सही डोज या सही फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए कैसे हेल्पफुल है बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वो इस तरीके से है कि आपको बेटर ड्रग फॉर्मुलेशंस का पता लग जाएगा कि ये वाया फॉर एग्जांपल लिक्विड है तो इसकी ड्रग फॉर्मुलेशन ये बेटर काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू द टैबलेट, एज़ कम्पेयर टू द सीरप, राइट। सीरप भी लिक्विड में आएगा लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाती है, तो उसका भी एक अलग से फैक्टर है। इसके साथ साथ बायोअवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप ड्रग का कंपैरिजन करते हो उसके जेनेरिक में versus its brand, right? So these are the concepts which are really necessary for you to understand for the concept of bioavailability. I hope कि आपको मेरा ये lecture समझ आया होगा. If you are having any questions, so please do let me know in the comment section, and please do not forget to subscribe, like and comment or share my YouTube channel.